वैसी तुम इतनी दहशत में वैसी हो। मैं वहां बोलता हूँ ऐसे घबराएगा बेचारा, लेकिन अब ये होमवर्क करके लाएगा, ये मुझे पक्का बदल गया है इसका। पता है क्या चला ये तो पूछे है और सर ने नेट में तक पढ़ा हम्म? ये लास्ट वाले समझ नहीं आ रहा था, स्टार्टिंग वाले तो आ गए। नहीं, यही मत छोड़ देना, कहीं बोर्ड साफ कर दे। क्वेश्चन आंसर सब क्यों? अरे तो कोई बुरी बात है क्या ये? मेडिकल तो बोर्ड मैं भी तो साफ करता हूँ बोर्ड। अरे ऐसे समझ रहा है, ये तो ऐसे समझ रहा है कि सर के घर में झाड़ू पोछा कर रहा है, उसकी वीडियो बन गई। सर स्कूल में भी कोई साफ नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या कह रही है? स्कूल में भी कोई बच्चा बोर्ड नहीं साफ करना चाहता, इसलिए गंदा करने का ज्यादा विश्वास रखते हैं। अरे रहन दो उसको, वो फिर लिखना पड़ेगा। है हद हो गई। कुछ चीज समझ लेना, ये जो क्वेश्चन 11 देखो, 1 टेस्ला जो होता है ना, वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। टेस्ला ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, और गॉस जो है वो सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है, और गॉस सीजीएस यूनिट है। अब 1 गॉस जो होता है वो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो आपको टेस्ला को गॉस में तो कन्वर्ट करने का ज्यादा नंबर आएगा नहीं, ऐसा ही वो सीजीएस में थोड़ी करते हैं ज्यादातर। हम तो अधिकतर न्यूमेरिकल ऐसा ही सिस्टम में करते हैं। तो गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें कितना गॉस दे रखा है? पहली वैल्यू दे रखी है 6.5 गॉस। ठीक है, गॉस नाम सुना है तुमने? गॉस पहले कभी सुना है? ये गॉस कभी नहीं सुना तुमने? है? हाँ, उससे पहले कोई या गॉस नहीं सुना? अरे तो तू कैसे हो यार, आती हुई हैं? क्या सर काले कपड़े पहन के आएंगे। परसों से? हाँ। मैं तो काले कपड़े पहन के ही देख, काले कपड़े पहन गया तो चल ठीक है। इतना समझ में आ गया? 6.5 गॉस है, उसे टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है? स्पीड दे रखी है उस इलेक्ट्रॉन की, कितनी दे रखी है? 4.8 इंटू 10⁻6, 4.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर, ये स्पीड दे रहे। अब क्वेश्चन समझना, इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक चैम्बर है मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इतनी दे रखी है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है नॉर्मल टू द फील्ड, यानी कि वो कितना एंगल बना रहा है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, थीटा 90 हो गया। सही है। और इसमें क्या दे रखा है? अब मैंने आपको बताया था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनाकर एंटर करेगा तो कैसा पाथ फॉलो करेगा बताओ? सर्कुलर। अगर 90 डिग्री एंगल बनाकर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ। अगर 0 या 180 डिग्री एंगल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। और इन 3 एंगल को छोड़कर कोई भी एंगल होगा तो पाथ कैसा होगा? तो हेलिकल होगा। ठीक है, इस तरीके का हेलिकल, स्प्रिंग जैसा। उसके बाद क्या? डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। अब जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, ना 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 ऐसे नहीं। अब देखो तुम बात कर रहे हो, अब तुम्हारा नाम नहीं लेंगे वरना तुम वायरल हो जाओगे, तुम्हें इस बात का भी डर है। क्या करना है? तुम अकेले बैठा करो बेटा छुट्टी में, अरमान तुम समझो, धीरे धीरे तुम बात करते रहते हो, धीरे धीरे करो, या तुम मास्क लगा के आओ तो पता नहीं चलेगा हमें।
ठीक है। अब इधर देखो, अब इसमें क्या करना है, तो आप फॉर्मूला कौन सा अब बिल्कुल बात मत करना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। तुम देखो एक ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हें ध्यान इधर देना है। अब इधर देखो फोर्स, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घुसा, तो मैग्नेटिक फील्ड में घुसने पे वो गोल गोल घूमने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर क्या लगा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मोबाइल अंदर रखो, ये बड़ा मोबाइल भी एक ऐसा होगा, ये ड्रग्स नहीं होती है, हर 5 मिनट का लेना है उसे, जब तक शक्ल नहीं देखी चैन नहीं पड़ रहा। तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ताकि पता ना चले किसको कह रहा हूं मैं, है। देखो अब आगाज कह रहा है तो नाम लूं तुम्हारा, चलो छोड़ो। अब इधर देखो mv²/r, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसा तो वो सर्कुलर ऑर्बिट उसने एग्जीक्यूट किया, गोल गोल घूमने लगा, तो हम बोलेंगे चार्ज पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड ही तो उसमें फोर्स लगा रही है, उसी की वजह से गोल गोल घूमने लगा। इसकी जगह हम लिख देंगे QVB साइन थीटा की जगह साइन, पहले अभी थीटा लिख देते हैं और अभी ऐसे लिख देते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे ये। अब इस V से ये V कैंसिल कर दिया, हमें निकालना क्या, हमें R निकालना, R को इधर ले आएंगे और mv/QB साइन थीटा ये। अब R इक्वल टू मास कितना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताओ, पीछे से कोई बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अब यही बात समी सर ने सुन ली तो समझ लो फिर बेहोश हैं वो। इलेक्ट्रॉन का ही तो मास की बात कह रहा हूं मैं, कितना होता है। अच्छा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का मास ये तो कर रहे क्वेश्चन कितने थे, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, फिजिक्स में अलग होता है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है और जब वो फिजिक्स में आता है तो अलग हो जाता है। ऐसा पॉसिबल लग रहा है तुम्हें? अरे इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो उसका मास तो सेम ही रहेगा। कितना होता बताना जरा, नाम तुम्हारा नहीं ले रहा हूं ठीक है, कौन बोल रहा पता नहीं चल रहा है, चिंता ना करो। अब बताओ अरमान बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बता दो, 1.6। तो मास की याद कर रहे हैं ना, अरे तुम चुप चाह रहो, 1.9 उसे बताने दो, कोई बोल रहा हो तो बोलने दिया करो। नहीं बताओगे, अब नहीं बताया हो, चलो बताओ कितना होता है बेटा। हाँ शायद ही बता दो, कोई बात नहीं, 9.1। अब बाकी जो शायद वाले हैं वो चेक करेंगे, -31, ये बिल्कुल सही है। अरे तुम तो पहले से सही बता रहे थे, लेकिन दो इसने पहले क्यों नहीं बताया, तो बता इसे आता था लेकिन गलत इसलिए बता रहा था, ये कह रहा था कि ये सबको ना पता चल जाए, ये होता है टैलेंट बच्चे में कि अब सबको पता चल जाएगा फिर सही नहीं रहेगा ना। अब इधर देखो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी 4.8 × 10⁶। क्यू चार्ज कितना होगा बताओ इलेक्ट्रॉन का, 1.6। वेरी गुड, बताओ बेटा, शाबाश। आगाज बोलो, तुम सही बता रहे हो। ये आगाज बैठा तो है, आगाज बेटा बताओ। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है वो हमने कन्वर्ट कर लिया, 6.5 × 10⁻⁴ इंटू साइन 30, सॉरी साइन 90। अब साइन 90 यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो गई वैल्यू। ठीक है, मैं डायरेक्ट 1 पुट कर, अब इसे सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कितना आ रहा है ये इतना मीटर में। देखो एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लो कहीं आंसर की में देखा वहां सेंटीमीटर में लिखा है और आपने निकाला मीटर, बताओ मीटर में रहने देना क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है, क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तुमने फिर फोन ये अंदर रख लो प्लीज,
हाँ, अब ऐसे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में, थोड़ी देर कंट्रोल कर लो अपने आप को। नाम नहीं ले रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। अब कहाँ नाम ले रहा हूँ बताओ। हाँ बोलो। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स का है। m मास है उस ऑब्जेक्ट का जो किसी सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, v उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस r है। आगाज ये आ गया। रॉकी आ गया तुम्हारा? देखो अब उसका नाम बदल दे रहे, उससे फायदा ये रहेगा। वो कह रहा है मेरे अब रॉकी से तो नहीं पता चलेगा किससे बोलना है। आगे भी बैठे हुए, चलो आगे वाले से पूछता हूँ, तुमसे ना पूछूं? अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा अच्छा अरमा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 11 का रेफरेंस लेना है। अरमान बेटा बुक कहाँ है तुम्हारी? और ये आगाज भी नहीं लाया तो निकालते क्यों नहीं बताओ? अब बताओ कैसे नहीं बोलेंगे? अब कम से कम एक तो बुक होना चाहिए। चल चल निकालो, क्वेश्चन पढ़ो चलो। कौन सा? अभी कौन सा करा? उससे आगे वाला ही करोगे और कौन सा? देखो लिखा ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक चीज समझ लो, जैसे एक चार्ज पार्टिकल, ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड में घुसा तो दो तीन फॉर्मूले में बता दें, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगा रही? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये हो, सबको ध्यान देना है, ठीक है? सिर्फ वो ही नहीं देगा ध्यान। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, एक चीज समझना, सेंट्रीपिटल फोर्स देखा जाए तो कुछ नहीं है। आपको कुछ क्यों नहीं कह रहे? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है तो हम बोल रहे हैं इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स अलग अलग है। जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स है, क्योंकि ग्रेविटी है तभी तो वो घूम रहे हैं, अगर ग्रेविटी ना हो तो नहीं घूमेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो न्यूक्लियस जो है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से घूम रहा है सेंट्रीपिटल। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां भी हम कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। लेकिन वहां पर जब हम F को हटाएंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पुट कर देते हैं। अगर हम प्लैनेट वाली बात कर रहे हैं तो इस F को हटाएंगे तो इसकी जगह हम ग्रेविटेशनल फोर्स पुट कर देंगे। अब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन दिया था, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, 90 डिग्री एंगल बना के गोल गोल घूमने लगा, तो हमने यहां भी कह दिया उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। लेकिन यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कौन है? मैग्नेटिक फोर्स। तो F को ऑन कर दो, इसी ने बंद करा होगा, ठीक है? नाम तुम्हारा नहीं लिया, देखो मैंने किसका, हाँ तुम्हारा नाम मैं लूंगा ही नहीं, ठीक है? तो F की जगह हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। तो F मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB, साइन थीटा की जगह आ गया साइन 90, तो mv स्क्वायर अपॉन r हो गया। इस v से ये v कट गया, r को इधर लिया तो r इक्वल टू mv अपॉन QB हो गया। समझ में आ गया? तो इससे रेडियस निकाल सकते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री एंगल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, गोल गोल घूमने लगा, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा उस ऑर्बिट का रेडियस इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई?
अब क्या करना है हमें, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा होगा हमने। तो हमने क्या करा, इसी फॉर्मूले को यूज कैसे कर रहे हैं हमने, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t की जगह लिख दिया हमने कैपिटल टी, t की जगह लिख दिया कैपिटल टी। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि पूरा एक चक्कर लगा रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से चला, यहां से ए पॉइंट से चला, घूम के यही पॉइंट पर आ जाए, तो जो टाइम लेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। अब जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये जो ऑर्बिट है उसका रेडियस आर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, भाई यहां से चला, घूम के यहीं आ गया, तो सरकमफेरेंस, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, यानी कि एक चक्कर लगाकर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो हो गया 2 पाई आर। तो हमने क्या करा, इस डिस्टेंस की जगह लिख दिया 2 पाई आर और v की जगह लिख दिया v। 2 पाई r की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, r की जगह ये, तो क्या हो जाएगा m v अपॉन क्यू बी, और नीचे वाला भी नीचे, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये होगा t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड हमें निकालना नहीं है। अब हमने क्या करना है, टाइम पीरियड जो होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, या फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, या हम ऐसे लिख ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो है 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि नीचे लिखोगे ना यहाँ पे, तो क्यू बी ऊपर आ जाएगा, यानी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q इक्वल्स टू एन ई, इफ n इक्वल्स टू 1, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो Q की जगह क्या आ जाता है, E आ जाता है। तो हमारा यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू ई बी अपॉन 2 पाई एम, ये हो गया। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप डायरेक्ट याद कर लेना इसे, मगर मैं तरीका बता दिया, समझ में आया। तो क्या है, हम लिखेंगे F इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक बच्चे ने बताया अभी, नाम उसका नहीं लेंगे भाई यार, मैं दिख जा रही हूँ ना सामने, नाम की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो इनटू बी। अब मैं देखो हर क्वेश्चन में तुम्हारा नाम दे दूँ, इसने बताया, तो समझ बात में, ठीक है। और बी की जगह वैल्यू कितनी लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी, पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो कितनी दे रखी थी अभी, नहीं 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो गई, अपॉन 2 पाई 3.14 इंटू मास इलेक्ट्रॉन का, यानी 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा कितना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है। देखो लिखा है 13 क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन। जो जो अरमान क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, तुमने पढ़ ली, अरे क्या हो गया, अरे नींद का शॉट मारा यार ये, तो मुंह धोया ना, मना कर रहा हूँ, हम ही बनाएंगे तुम्हारे लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं खुद बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अभी बना। अ सर्कुलर कॉइल कितनी टर्न दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न है 30, रेडियस दे रखा है उसका r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और क्या दे रखा है 8 है, सॉरी 8 कर दो इसको। और करंट कितना, मैं खुद ही देख के लूंगा, करंट 6 एम्पियर दे रखा है, 6 एम्पियर। और क्या दे रखा है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड
1 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो दे रखा है 1 टेस्ला है। नहीं बताओ बताओ, कोई डाउट हो रहा? ठीक। द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। तो यहां पर थीटा जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। देखो एक चीज समझना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। एक जनरल क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस पर टॉर्क लग रहा है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा वो रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया ही है। हमने सब कुछ सेम रखा, लेकिन करा गया रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह सर्कुलर कॉइल कर बना दिया। सब कुछ सेम शेप। साइंटिस्ट बेटा ठीक है, बोटर रख दो। अब देखो नाम किसी नहीं ले रहे हैं, पता नहीं रहे। अरे तुम क्यों नाम ले रहे हो? ठीक है, तो सर्कुलर को वो रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, सर्कुलर कॉइल। सब कुछ सेम रहा, बस शेप चेंज हो गया, लेकिन एरिया भी अब भी सेम है। तो जो रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया था वही है। अब वो आपसे पूछेंगे कि बताओ टॉर्क सेम लगेगा या कोई डिफरेंस आएगा, तो हमें जो ध्यान है तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है टॉर्क का वो क्या है, टाउ इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा। तो भाई अब हमने कहा सब कुछ सेम है, बस शेप चेंज हो गया, और जो शेप चेंज हुआ तो एरिया तब भी वही रहा। तो जो टॉर्क लगता है वो कॉइल के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉइल के एरिया पे डिपेंड कर रहा है। आप ट्राइंगुलर शेप बना दोगे, रेक्टेंगुलर बना दोगे, स्क्वायर बना दोगे, उससे मतलब नहीं, एरिया देखना। अगर एरिया में चेंज आएगा तब हम बोलेंगे। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कोई बोलेगा नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दिया तो टॉर्क चेंज होगा नहीं। अरे तब तो होगा ही होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं बाकी सब चीज सेम रख रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको हमने उसका शेप चेंज करके सर्कुलर बना दिया, एरिया उतना ही रखा। तो अब शेप चेंज होने से कोई फर्क आया? शेप से कोई भी फर्क नहीं आया। बात समझ आ गई? अब ये आ गया फॉर्मूला का, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस टाउ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 30। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 1। करंट कितना है यहाँ पर, 6। एरिया कितना, रेडियस दे रखा है। तो सर्कुलर कॉइल, हाँ बिल्कुल सही है, सर्कुलर कॉइल दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा तो 8 8 64 हो गया, और 10 की पावर -4 हो गया, और इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और अगर इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0.866। ये √3 है ना, √3/2, इसकी वैल्यू है ना 1.73/2, तो इसको डिवाइड करो 0.866। अब जो तुम्हें सही लगे, चाहे √3 जैसे भी करो। ये एरिया के प्लेस पर सर्कुलर कॉइल है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, सर्कुलर कॉइल है तो पाई की वैल्यू रख दी 3.14, और रेडियस जो है, रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना, 8 × 10⁻⁴, 8 × 10⁻⁴, तो 8 8 64 कर दिया, और 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4 कर दिया। ठीक है, इसे सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है इसमें, 3.1 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखो, तो सॉरी, टॉर्क की यूनिट देखना, इसके अकॉर्डिंग यूनिट मत याद रखना, तो इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है अगर भूल गए। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर। इस फॉर्मूले से यूनिट को याद रखना। समझ आ रही बात? इस फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला ना, 11th में पढ़ा होगा आपने। अब ये बताओ इस चैप्टर में ये क्या बोलता रहता है, है? नहीं, ये बीच में वो बोल नहीं रहा है बार-बार। वो आपको नहीं दिखता है। कौन? अरे वही बोलता है, तो इस नालायक के पास बैठ क्यों रहे हो? तुम भी तो उसी के बाद चिपक चिपक के बैठ रहे हो। बैठो मत। अरे वो वहां बैठ रहा है तो सही तो बैठा, तुम इस कॉर्नर में बोलो।
तुम नहीं बोल, देखो बोलता तो वो भी मुझे पता, लेकिन तुम अगर तुम, मुझे लगता तुम ज्यादा बोलते हो उससे। कुछ नहीं बोलना है, अच्छा जवाब देना पड़ा। ये बात सही है, टीचर क्वेश्चन पूछेगा जवाब बच्चा नहीं देगा, लेकिन पड़ोसी पूछेगा क्वेश्चन तो उसके एक के दो जवाब देगा। ये बात सही है। आकाश बेटा तुम इमोशनल मत हो, उठ जाओ। अच्छा वो फोन पे बात मैं समझो उसे डांट दिया, उसे कह दिया तो वो इमोशनल हो गया, फोन पे बात कर रहा।